क्योंकि झूठ फूट और लूट, जो हिटलर भी जनता का चहेता था और आज हमारे मोदी जी भी जनता के चहेते होने का दावा कर रहे हैं। जनता महिलाओं के शोषण की आवाज ना उठाए, जनता युवाओं की बेरोजगारी की आवाज ना उठाए, जनता बिकती हुई शिक्षा की आवाज ना उठाए और जनता महंगाई की मार तले दबे जा रहे हैं, 1200 रुपए का सिलेंडर हो गया, इसकी आवाज ना उठाए। इसीलिए इन्हें कश्मीर फाइल में उलझा दो, इन्हें केरला फाइल में उलझा दो, इन्हें हिंदू मुसलमान में उलझा दो, क्योंकि वो आंदोलन कैसे दिखेगा जब उन पर कब्जा सत्ताधारी दलों का है, जब क्रिमिनलों का कब्जा मीडिया पर है तो वो नहीं दिखाएंगे, वो केवल उनकी आरतियां उतारेंगे और मोदी का वो घंटा बजाएंगे सुबह से शाम। कह रहे हैं कि जनता जागरूक ना हो जाए, इसीलिए आप उन्हें धर्म जाति के दंगों में उलझाना चाहते हैं। जनता रोटी रोजी हक की आवाज ना उठाए, जनता खेती किसानी पर होने वाले अटैक की आवाज ना उठाए, जनता महिलाओं के शोषण की आवाज ना उठाए, जनता युवाओं की बेरोजगारी की आवाज ना उठाए, जनता बिकती हुई शिक्षा की आवाज ना उठाए और जनता महंगाई की मार तले दबे जा रहे हैं, 1200 रुपए का सिलेंडर हो गया, इसकी आवाज ना उठाए। इसीलिए इन्हें कश्मीर फाइल में उलझा दो, इन्हें केरला फाइल में उलझा दो, इन्हें हिंदू मुसलमान में उलझा दो, इन्हें जाट और राजपूत में उलझा दो, इन्हें उलझाए रखो, क्योंकि झूठ फूट और लूट, जब झूठ बोलकर फूट डालेंगे। राजपूत तो संसद के साथ आगे देखिए, कोई भी जाति और धर्म का सच्चा इंसान कभी भी इस बेटियों की लड़ाई में उस लफंगे का साथ नहीं देगा, ब्रजभूषण का साथ नहीं देगा। केवल वही लोग उसके साथ खड़े होंगे जो उसके जैसी मानसिकता रखते होंगे। 88 केसों का अपराधी, 38 FIR उसके खिलाफ हैं और उसने ग्रैब करके लैंड पर नंदनी ग्राम बनाया हुआ है और वहाँ पर मोटी कमाई कर रहा है और उसी मोटी कमाई में से पॉलिटिकली वो चंदा दे रहा है और वोट बटोर रहा है, सैकड़ों इंस्टीट्यूशन चला रहा है और इसी बात की दहशत में बीजेपी सरकार है कि अगर इस पर हाथ डाला। जनता के चाहते हैं, 6 बार चुनाव जनता ने। हाँ, चुनाव के जो हिटलर भी जनता का चहेता था और आज हमारे मोदी जी भी जनता के चहेते होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन वही युवा आज जिसको ये चहेते होने का दावा करते हुए हाथ में गौरक्षक के नाम पर डंडा पकड़ा रहे हैं, वही युवा जो बजरंग दल या दूसरे आतंकवादी संगठनों की तरह बिहेव कर रहा है, उस युवा से पूछो कि वो युवा नौकरी क्यों नहीं मांग रहा। वो युवा तो कह रहे हैं कि अगर आरोप सिद्ध हो जाएगा तो फांसी चढ़ा दीजिए। आरोप सिद्ध करने के लिए अगर उसने पुख्ता इंतजाम कर रखा है कि अदालत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन ये जनता, ये महिलाएं और ये आंदोलन उसका बिगाड़ रहा है और बिगाड़ सकता है और बिगाड़ेगा। आज इन्हें कहा था कि दूरबीन से भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, अब अगर होता तो दिखाई नहीं देते। हाँ, क्योंकि किसी भी महिला के साथ जो होता है या तो करने वाला जानता है या वो जिसके साथ अपराध होता है वो जानता है। क्या दिल्ली पुलिस के लिए भी प्रदर्शन होना चाहिए? देखिए, दिल्ली पुलिस उनकी कठपुतली है, पूरा प्रशासन उनकी मुट्ठी में है और कभी कभी तो न्यायालय भी उनकी मुट्ठी में दिखाई देते हैं और इसीलिए बिल्किस बानो के रेपिस्टों को और उसके परिवार के हत्यारों को छोड़ने में न्यायालय ने कतई देर नहीं लगाई और कभी भी भरोसा नहीं है क्या? नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, तभी तो अभी जस्टिस चंद्रचूड़ ने जब आदेश दिया तो FIR दर्ज हुई। 164 का कल बयान भी हो गया है, मुकदमा भी लिख गया है, कार्रवाई हो रही है, थोड़ा अच्छा, ये वही कार्रवाई है कि आप जैसा एक सिद्दीक अप्पन जो हाथरस कांड को कवर करने जा रहा था, उसको उठाकर 3 साल तक जेल में रखा, वो कार्रवाई क्या थी? और अभी जो ये वो आल्ट न्यूज का कौन था, जुबेर, उसको उठाकर जेल में सीधा डाल दिया, वो कार्रवाई क्या थी? एक अपराधी को बचाने के लिए पूरी की पूरी व्यवस्था साथ दे रही है और हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को, अपनी पढ़ाई की आवाज उठाने वाले, अपने हक की आवाज उठाने वाले आप जैसे नौजवानों को उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। एक वो जो डॉक्टर था, क्या नाम था उसका, जो गोरखपुर के कफील खान, उसको तो नौकरी से ही बर्खास्त कर दिया, उसको बर्खास्त कर दिया। आज ये इतने बड़े आंदोलन के बावजूद भी उस पर छत्र छाया सरकार की है और सरकार उसको बचाने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। योगी जी के बुलडोजर पर क्या बोलेंगे? योगी जी का बुलडोजर आज
चलाया जाना चाहिए जरूर। जैसे अतीक खान का एनकाउंटर करा के मारा, जैसे उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाया, जैसे दिल्ली दंगे यहाँ हो रहे हैं और यूपी में मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया गया बुलडोजर चला के, उसी तरह से इन सारे अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलाने की हिम्मत आज योगी पैदा करे। अगर वो सच में योगी है तो वो योगी है नहीं, वैसे वो एक ऐसा इन्हीं का साथी है जो धमकियां देता है कि मैं मिटा के रख दूंगा। योगी कभी धमकियां नहीं दिया करते। उत्तर प्रदेश क्राइम मुक्त हो गया। हाँ, वो जब क्रिमिनल के हाथ में सत्ता है, जब क्रिमिनल सत्ता में शेयर कर रहे हैं, भागीदारी कर रहे हैं, तो क्राइम करने वालों की कोई बात नहीं, कोई आवाज नहीं उठाएगा। जो भी जिसके साथ भी अन्याय अत्याचार होगा उसको वो दबा देंगे, बुलडोजर चला देंगे। हाँ, अभी मैं फॉरेन से ही आई हूँ बेटा, और कितना बड़ा विश्व गुरु बन रहा है मैं वहाँ देख रही हूँ। वहाँ पर बेटियाँ 12-12, 1-1 बजे तक अकेली सड़कों पर वो स्विमिंग के लिए जाती हैं, अपनी प्रैक्टिस के लिए जाती हैं, अपने खेलने के लिए जाती हैं, इतने छोटे छोटे कपड़ों में मजे से घूमती हैं, कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता है। उनके माँ बाप को कोई चिंता नहीं है कि हमारी बेटियां कहाँ हैं, इसीलिए वो मेडल टैली में इतना सा देश छोटा सा होकर भी ऊपर रहता है। और एक भारत है जो कि नीचे से सबसे निचली कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ बेटियां अगर हिम्मत करके कभी किसी काम में हाथ भी डालती हैं तो ये दरिंदे, ये जो गिद्ध बैठे हैं, उन्हें नोचने के लिए हर कदम पर। वेस्टर्न कल्चर अगर बेटियों को सुरक्षा देता है, अगर ईमानदारी दिखाता है, अगर वो लोगों को हिफाजत देता है, अपने लोगों को नौकरियां देता है, अच्छी शिक्षा देता है, तो उस वेस्टर्न कल्चर को हम चाहेंगे कि वैसी वेस्टर्न कल्चर भारत में हो। लेकिन वेस्टर्न कल्चर का गंध जो मीडिया के माध्यम से, जो सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से ये सरकारें हमें परोस रही हैं, उनको हम नहीं चाहते। लेकिन जनता कह रही टीवी और अखबार में आंदोलन नहीं दिख रहा है। क्योंकि वो आंदोलन कैसे दिखेगा जब उन पर कब्जा सत्ताधारी दलों का है, जब क्रिमिनलों का कब्जा मीडिया पर है, तो वो नहीं दिखाएंगे। वो केवल उनकी आरतियां उतारेंगे और मोदी का वो घंटा बजाएंगे सुबह से शाम तक। क्या कहेंगे मोदी जी को? मोदी जी को हम यही कहेंगे कि वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो झूठा ढोंग रच रहा है, वो इन बेटियों को न्याय दे और उसको तुरंत बर्खास्त करे, और उसके जो रेसलिंग फेडरेशन है उसे भंग करे। क्योंकि रेसलिंग अब ये कहते हैं कि एक ही परिवार की लड़कियां, अरे तूने तो एक परिवार का पूरा संघ बना के छोड़ दिया। तूने तो वो जो रेसलिंग संघ है उसमें अपने भाई, बेटे, उसके साले, अपने भतीजे सब भर रखे हैं। वो एक परिवार नहीं है। ये अगर एक परिवार है, फोगाट परिवार है, पुनिया परिवार है, तो तेरा परिवार नहीं है। वो पूरा खानदान तूने रेसलिंग फेडरेशन में पदाधिकारी बना रखा है। अगर एक ये हट भी जाता है ब्रजभूषण, तो वो दूसरे गिद्ध बैठे हुए हैं, वो गिद्ध उसे फिर नोचने के लिए बेटियों को तैयार हो जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं पूरी फेडरेशन भंग हो और खेल से जुड़े हुए लोगों को। सर जी ने खुद कहा था कि हमारा बहुत सारा पैसा इन पर खर्चा हुआ, खिलाड़ियों पर बहुत पैसा खर्च किया। पैसा कहाँ से लाया वो पैसा लूट खसोट, डिस्टॉर्शन। उसने क्या कहीं जाकर मजदूरी करी है? एक सांसद को कितना अलाउंस मिलता है? इतने करोड़ रुपए वो कहाँ से लाके खर्च कर दिया? इसका मतलब वो गलत तरीके से पैसा कमाया है, और गलत तरीके से पैसा कमाया हुआ गलत तरीके से खर्च भी कर रहा है। क्यों जरूरत पड़े किसी इंडिविजुअल को पैसा खर्चने की? सरकार जिम्मेदारी लेना, हमारी बेटियों की सुरक्षा की, हमारी बेटियों के पहलवानी की, हमारी बेटियों के खाने पीने की और उनकी प्रैक्टिस की। अगर पुनिया तो कह रहे हैं मैं निर्दोष हूं, अगर मेरा दोस्त साबित होता है तो मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार। भाई निर्दोष तो हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी हो गए ना। जस्टिस लोया की हत्या करके 2500 लोगों का कत्ल करके 2002 में सब निर्दोष घूम रहे हैं, कोई भी दोषी नहीं है। तो दोषी तो वो होगा ना जब ये किसी को दोषी साबित होने देंगे। इन्होंने तो कानून को और पुलिस को और न्याय व्यवस्था को सबको अपनी मुट्ठी में नार्को टेस्ट की बात चल रही, क्या कहेंगे इस पर? नार्को टेस्ट अगर दोनों तरफ से भी हो तो सच्चाई सामने आने के मुझे नहीं लगता कि 100% चांस है। क्योंकि आरुषि मर्डर केस में भी नार्को टेस्ट हुए थे, लेकिन सच्चाई नहीं आई। सच्चाई, मैं बार बार एक बात कहती हूँ, सच्चाई केवल 2 लोग जानते हैं, एक जिसके साथ गलत होता है और जो गलत करता है। गलत करने वाला कभी हाँ नहीं भरेगा, और जिसके साथ गलत हुआ है वो लगातार आवाज उठाएगा। और अपनी आवाज उठाने के लिए लड़कियां सब कुछ दांव पे लगाकर बाहर निकली हैं।
ये कोई शौक से बाहर नहीं, यहाँ गर्मी में पड़ी हुई है। इनको अपने जीवन का, अपने जो इन्होंने उद्देश्य चुना हुआ था रेसलिंग का, भारत के लिए गोल्ड लाने का, उसमें जाकर मेहनत करनी थी। आज ये मेहनत यहाँ कर रही हैं, और अगर ये मेहनत कर रही हैं तो उस मेहनत को हम सलाम करते हैं और हम लगातार इन बेटियों के साथ खड़े हैं। और हम सबसे आग्रह भी करते हैं, हर पुरुष, हर भाई, हर बाप, हर पिता यहाँ पर आकर इनका समर्थन करें, और हर बहन, बेटी, माँ, ताई, चाची सभी आकर इन बेटियों के साथ खड़े हों, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों की रक्षा का एकमात्र साधन है, और वो है रिवॉल्यूशन, आंदोलन और पुख्ता आवाज बुलंद करना। जैसे किसानों ने 13 महीने आवाज उठाई और अल्टीमेटली आकर हाथ जोड़कर माफी मांगी। बेटियों का परिवार ही साथ नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं, अकेला सच्चाई अकेली चमकती है। बेटियों का परिवार अगर साथ नहीं देता तो ये बेटियां यहाँ पर नहीं होती। बेटियां हैं क्योंकि परिवार साथ है। ये परिवार ही तो है, ये हमारे सारे जो सभी परिवार। और देखिए देखिए उसके परिवार की है। क्यों राजीव गांधी, राहुल कहाँ है और अरुण गांधी कहाँ है? ये तो राजनीतिक में होता है। वो जो बबीता का आप नाम ले रहे हो, राजनीतिक पार्टी में, बीजेपी में क्यों आएगी बताओ? तो उनकी बात कहेगी जो उसे कहा जाएगा। तोता है वो, तोता वही रटेगा जो उसको कहा जाएगा। तोता राम राम के लिए कहा जाएगा, राम राम रटेगा। गाली देने के लिए सिखाएगा, तोते को गाली देगा। तो ये बबीता फोगाट तो तोता है। क्या लगता है राजनीति में परिवार माने नहीं रखता है? देखिए, राजनीति में इनके सारे खानदान राजनीति में अखंड डूबे हुए हैं। हमारी बेटियों पर दोष लगा रहे हैं कि ये लोग जो है यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं। हम राजनीति भगत सिंह के रास्ते की राजनीति कर रहे हैं, जो त्याग, कुर्बानी और सच्चाई की लड़ाई की राजनीति है। ये कर रहे हैं झूठ, फूट और लूट की राजनीति और महिलाओं पर अत्याचार की राजनीति, हमारे किसानों को बर्बाद करने की राजनीति, हमारे मजदूरों को बर्बाद करने। आप लोग तो आंदोलन की भी हो, कहीं भी पहुंच जाते हो। बिल्कुल पहुंचेंगे, जहां अन्याय, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठेगी और उस आवाज को बल देने के लिए हम सर के बल वहां पहुंचेंगे, बशर्ते कि वो सच्चाई की आवाज हो, वो जनता के हित की आवाज हो, और वो आवाज इतनी बुलंद हो कि हर एक के बहरे कानों में सुनाई दे। अरे भगत सिंह जैसे लोग तो ढाई मुट्ठी भर थे, उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को हिला के रख दिया। ये हमारी बेटियां और ये बेटों के साथ तो बहुत जनता खड़ी है। भगत सिंह तो अकेले, भगत सिंह को पूछा था किसी ने कि तुम क्या बिगाड़ लोगे? ब्रिटिश साम्राज्य तो पूरे विश्व में जिसका झंडा नहीं झुकता, जिसका दिन नहीं झुकता। तो भगत सिंह का कहना था कि हमें पता है कि हम मुट्ठी भर हैं, लेकिन हम ये कर्तव्य निभा रहे हैं खुद के प्रति, एक ऐतिहासिक कर्तव्य, जो जिम्मेदारी है हमारी। आज इन बेटियों के सिर पे जिम्मेदारी है इस देश की सभी बेटियों की रक्षा की, सभी बेटियों के ऊपर होने वाले अन्याय, अत्याचार के आवाज बनने की, और ये जिम्मेदारी है भगत सिंह के रास्ते पर चलकर उठा रही है। इसलिए हम इनको सलाम करते हैं और सबसे अनुरोध करते हैं इनके साथ रहिए जब तक न्याय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।